मेरा हेयर लॉस 2020 से हो रहा है और मुझे पता ऐसे चला कि जब मैं नहा के बाल में कंघी करता था तो कंघी में बहुत सारे बाल आ जाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ़स्टाइल चेंज होने से मेरा हेयर लॉस हो रहा है। मुझे हेयर फॉल से दिक्कतें ये हैं कि जब मैं किसी के सामने जाता हूँ तो मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। तो मुझे किसी से सामने वाले से बात करने में भी दिक्कत होती है। 10 मिनट पहले मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है। अभी मैं अपनी सर्जरी से सैटिस्फाइड हूँ। वैसे देखा जाए तो क्लिनिक में सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है और जब मैं ओटी में गया तो ओटी में सभी डॉक्टरों का जो बिहेवियर था एकदम गुड। ट्रांसप्लांट को 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और मेरा आज 5वां पीआरपी है। जो क्यूएसटी क्लिनिक है वो बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट है और नेचुरल हेयर लाइन बनाई गई है मेरी। आज मेरा जो रिजल्ट है उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। तो मतलब मुझे किसी से बात करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मेरा नाम सुमित गंगवार और मैं आज क्यूएसटी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराने आया। मेरा हेयर लॉस 2020 से हो रहा है। उस टाइम मैं इंटर में था और मुझे पता ऐसे चला कि जब मैं नहा के बाल में कंघी करता था तो कंघी में बहुत सारे बाल आ जाते थे। 50 से 100 बाल डेली आते थे। ये 2020 की बात है और तब से कंटिन्यू हेयर लॉस हो रहा है। रीजन वैसे जेनेटिक तो है नहीं, क्योंकि मेरे फादर्स के और मेरे मतलब दादा के, मम्मी के बाल तो ठीक हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल चेंज होने से मेरा हेयर लॉस हो रहा है। मुझे हेयर फॉल से दिक्कतें ये हैं कि जब मैं किसी के सामने जाता हूँ तो मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। तो मुझे किसी से सामने वाले से बात करने में भी दिक्कत होती है। सोचता मैं कुछ हूँ और मैं अगर सामने वाले को कुछ बोलूँगा तो बोल नहीं पाता हूँ। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण मुझे सोचना पड़ा कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊँ। इससे पहले मैं जॉब कर रहा था हिमाचल में, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया फिर। और अभी मेरा जो है हरिद्वार में जॉब कर रहा हूँ मैं मेडिकम एंड बायोटेक में, तो क्लिनिक भी पास है और फिर मेरा हेयर लॉस भी ज़्यादा हो रहा है। तो उस चक्कर से मैंने सोचा अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, क्लिनिक पास है मेरे, तो मैं करा लेता हूँ। जब मैं सुबह नहा धो के तैयार होता हूँ तो मेरा ध्यान पूरा जो है बालों पे रहता है कि मेरे बाल प्रॉपर सेट होने चाहिए और जो मेरी हेयर लाइन ऊपर की तरफ चली गई है मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे मैं बाइक चलाता हूँ तो मैं हेलमेट लगाने की कम कोशिश करता हूँ जिससे कि मेरा बाल बिगड़े ना। जैसे कि अगर मेरे से ज़्यादा एज का बंदा अगर मेरे सामने खड़ा है और उसके बाल ठीक हैं तो मुझे उसके सामने थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि बालों की वजह से कि मेरी एज ज़्यादा है, ऐसा मुझे महसूस होता है। और जैसे मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो बालों की बात छिड़ जाती है तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे क्यूएसटी क्लिनिक का पता मैंने एक इंस्टाग्राम पे मेहताब सैफी हैं उनको फॉलो कर रखा है, तो मैंने उनका ट्रांसप्लांट देखा था और उनका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है। और फिर दूसरा चूज़ करने का मेरा मतलब ये है कि अदर क्लिनिक पे क्यूएसटी टेक्निक से ट्रांसप्लांट नहीं होता है। क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, इसमें क्या होता है तुरंत बाल को निकालते हैं और तुरंत ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब हेयर को निकाल के होल्ड नहीं रखते हैं और इससे रिजल्ट क्या है अच्छा आता है। इसी वजह से मैंने क्यूएसटी चूज़ किया है। क्यूएसटी से मेरा कांटेक्ट कैसे हुआ, मैंने गूगल से नंबर निकाला क्यूएसटी क्लिनिक का, फिर उसके बाद मैंने इनको कांटेक्ट किया तो फिर इन्होंने मुझे विजिट करने के लिए बोला, बट मैं विजिट नहीं कर पाया किसी वजह से। तो फिर मेरा ऑनलाइन फ़ोटो मांगे, तो उसके बाद मैंने जब फ़ोटो दिया तो इन्होंने मुझे बताया कि आपका इतनी ग्राफ्ट लगेंगी। मेरा नवंबर या दिसंबर में अपॉइंटमेंट हो गया था। फिर मैं यहाँ आया 15 अगस्त को, फिर कंसल्टेंट हुई मेरी डॉक्टर के साथ, फिर मैंने ये अपॉइंटमेंट ले लिया 21 अगस्त का। जैसे आज सुबह मैंने क्लिनिक पे विजिट किया, जो चीज़ें होनी चाहिए जैसे कि क्लिनिक जो मैं देख रहा हूँ ठीक है, प्रॉपर हो रही है और स्टाफ का बिहेवियर भी ठीक है। किसी से अगर कुछ पूछना है स्टाफ से तो प्रॉपर रिप्लाई मिल रहा है। डॉक्टर के साथ मेरा कंसल्टेंस भी अच्छा हुआ, उनका भी बिहेवियर ठीक है। बस यही चीज़ मुझे क्लिनिक की अच्छी लगी, जो चीज़ क्लिनिक पे होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर क्लिनिक और स्टाफ का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और जैसे कि जो चीज़ मुझे देखने को मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ और आगे जो मेरे साथ होगा तो वो मैं आपको प्रॉपर बताता रहूँ। जैसे कि मैं देखता हूँ कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, कभी-कभी जैसे मैं पहले 2 साल पुरानी फेसबुक पे जो मेरी पोस्टें थी वो पोस्टें कभी-कभी रिमाइंडर आ जाता है तो मैं उसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी की तरह मेरा रिजल्ट हो पुरानी फ़ोटोज़ की तरह, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। और
जो मेरा रिजल्ट आए वो प्रॉपर नेचुरल दिखे। मैंने अपनी फैमिली में डिस्कस किया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो थोड़ा उन्होंने सोचा कि अरे नहीं ऐसा नहीं, तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा नेचुरल रिजल्ट है और क्लिनिक ठीक है। तो फिर उनका जो रिस्पॉन्स था, कोई दिक्कत नहीं, करा लीजिए और थोड़ा सेफ्टी के साथ। अभी मुझे जो है सर्जरी को लेकर थोड़ा एक्साइटेड हूँ मैं, मतलब खुश हूँ कि मेरा नया लुक आएगा, बट थोड़ी है घबराहट 1-2%, बाकी मैं खुश हूँ। तो ये थी मेरी अभी तक की स्टोरी जो मैंने आपके साथ साझा की है। और मेरा आज से ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा और जो मेरा 1-2 दिन का एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। मैं अभी क्यूएसटी क्लिनिक से 10 मिनट पहले मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है। जब मैं कल आया तो मेरे डॉक्टर के साथ कंसल्टेंट हुई, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि यहाँ पे 2700 ग्राफ्ट लगेंगे और मैंने कहा ठीक है। फिर मेरा हेयर लाइन मतलब हेयर को काटा गया, ट्रिमर किया गया। उसके बाद मेरा हेयर वॉश हुआ। हेयर वॉश करने के बाद मेरा डॉक्टर ने मतलब हेयर लाइन बनाई और उसके बाद मेरे से पूछा गया कि आप अपनी हेयर लाइन से संतुष्ट हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मेरे स्लिट्स हुए। स्लिट्स होने के बाद फिर मैं अपने रूम पे गया, वहाँ जाके मैंने रेस्ट किया फुल नाइट। उसके बाद मैं सुबह 7:15 पे क्लिनिक पे विजिट किया। 7:15 के बाद मेरा 8-10 से प्रोसेस स्टार्ट हो गया था सर्जरी का और अभी 5 बजे शायद कंप्लीट हो गया। और जब मैं ओटी में गया तो ओटी में सभी डॉक्टरों का जो बिहेवियर था एकदम गुड। और पेन की बोलें तो शुरू में होता है जैसे कि सुन करने का इंजेक्शन देते हैं तो थोड़ा सा चींटी जैसे काटती है उस तरीके का महसूस होता है, बाकी कोई पेन नहीं होता। उसके बाद पेन नहीं होता है, बाकी सारा सब कुछ ठीक रहा। अभी मैं अपनी सर्जरी से सेटिस्फाइड हूँ। वैसे देखा जाए तो क्लिनिक में सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, और जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया और जो सुन करने से पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया था हैंड में चेक करने के लिए, जिससे कि 5 मिनट बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना होगा। और बहुत सारी जानकारी ली थी जिससे मेरी सेफ्टी हो सके। तो दोस्तों ये थी मेरी अभी तक हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी, और अभी मैं अगले सेशन पीआरपी में आपको मिलूँगा। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था 21 अगस्त 2025 में हुआ था, और मेरा अभी 1 मंथ कंप्लीट हो गया और मैं अभी फर्स्ट पीआरपी कराने के लिए आया था। आज मेरी फर्स्ट पीआरपी हुई। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है ठीक है, स्टाफ का बिहेवियर भी एकदम गुड। मेरा 21 अगस्त को ट्रांसप्लांट डे था और ये मेरा 2 दिन का सर्जरी था। तो इसमें मेरा जो सर्जरी हुआ था उसमें मुझे कोई पेन नहीं हुआ था, एकदम मेरा जो सर्जरी स्मूथली हुआ था। और डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस एकदम एक्सीलेंट था। डॉक्टर ने मुझे कुछ सर्जरी होने के बाद मुझे कुछ प्रिकॉशन बताए थे जो मुझे फॉलो अप करने थे, वो मैंने फॉलो किए। जैसे कि स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग नहीं करना है और धूप में नहीं आना है डायरेक्ट, और धूल उल से अपने बालों को मतलब कैप लगा के रखनी है, ये सारे। बाकी स्टाफ का बिहेवियर एकदम एक्सीलेंट। और मेरी सर्जरी होने के बाद 5 डेज बाद मेरा हेड वॉश हुआ था। हेड वॉश होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि 15 से 20 दिन बाद मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था।
और अभी मेरा जो है शेडिंग फेस कंटिन्यू चल रहा है और ये बॉडी टू बॉडी के हिसाब से चलता है। डॉक्टर ने बता रखा है कि आपका जो शेडिंग फेस है 3 से 4 मंथ तक कंटिन्यू चलेगा। जो मेरा ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो अभी गिर रहा है, धीरे धीरे शेडिंग फेस हो रहा है और ये 3 से 4 मंथ चलेगा, उसके बाद दोबारा रिकवर। और ट्रांसप्लांट के बाद जो है क्यूएसटी क्लिनिक की टीम जो है कंटिन्यू कांटेक्ट में रहती है। डे बाय डे इमेज शेयर करनी पड़ती हैं कि और फिर वो डॉक्टर को दिखाते हैं कि जिससे कि क्या मतलब चेंजेस हैं उस बारे में फिर मुझे बताया जाता है कि आपको ये करना है। और मेरा सर्जरी का 1 मंथ कंप्लीट हो गया और जैसे मैं नॉर्मल पहले वर्क करता था उसी तरीके से मैं वर्क कर रहा हूँ और कोई चेंजेस नहीं है, एकदम सब कुछ पहले जैसा ठीक है। और जब मैं पहले देखता था अपने मिरर में तो मुझे थोड़ा गंदा फील होता था क्योंकि उस एरिया में मेरे अभी पहले हेयर नहीं थे और अभी मैं जब देखता हूँ तो मेरा उस एरिया में हेयर है तो मेरा लुक थोड़ा चेंज लगता है, अच्छा लगता है। और अभी देख सकते हैं कि जो मेरी हेयर लाइन है वो एकदम नेचुरल बनी हुई है और इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने हेयर लाइन जो बनाई है एकदम नेचुरल बनाई है। और आज मुझे पूरा 1 मंथ हो गया, मेरा फर्स्ट पीआरपी का मेरा सेशन था और देखा जाए तो ऑल ओवर जो है डॉक्टर का या फिर मतलब टीम का बिहेवियर एकदम एक्सीलेंट है। और अभी तक जो मेरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस है सर्जरी से लेके फर्स्ट पीआरपी सेशन तक, तो मैं अभी क्यूएसटी क्लिनिक के लिए 5 में से 5 रेटिंग दूंगा। और अभी तक की जो मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी थी विद पीआरपी तक लेकर वो मैंने आपको शेयर कर दी है और आगे भी जो मतलब पीआरपी के लिए मैं आऊँगा तो वो भी आगे की भी जर्नी में आपको शेयर करूँगा। तब तक आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। थैंक यू क्यूएसटी क्लिनिक। मेरे ट्रांसप्लांट को 3 मंथ हो गए और आप मेरी कंडीशन देख सकते हो अभी की। अभी 3 मंथ में जो मैंने नोट किया है, पहले जो मेरी हेयर लाइन थी वो थोड़ा ऊपर थी, रिसीडिंग थी, तो अब थोड़ा जैसे नीचे हुआ है, अब थोड़ा हल्के हल्के ग्रोथ हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। और अभी मैंने 3 मंथ में देखा है कि मेरी न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है और हेयर लाइन मेरी जो है अभी से मैं देख रहा हूँ कि नेचुरल दिख रही है और आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है और ज़्यादा भी नेचुरल दिखेगी अभी इसमें मुझे। और मेरा जब शेडिंग फेस स्टार्ट हुआ था तो मुझे लग रहा था कि मतलब जब हेयर लॉस होता है तो थोड़ा बुरा लगता है, तो बट डॉक्टर ने मुझे बता रखा था कि ये 3 से 4 मंथ आपका जो है शेडिंग फेस चलेगा। तो उसमें मुझे वो चीज़ याद आती थी कि डॉक्टर ने चलो बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अब मैं देख रहा हूँ मेरा शेडिंग फेस कुल मिला के ख़त्म होने वाला है और अब मेरी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई। और मैं अब अपनी जो है पुरानी फ़ोटो को देखता हूँ और न्यू लुक को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने में जो है मेरा चेहरा बहुत बुरा सा लगता था और अभी जो है लाइन जो हेयर लाइन मेरी आगे की तरफ जब बढ़ाई गई है तो थोड़ा चेहरा मेरा बदला हुआ अच्छा लगता है। और कुछ लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पे उड़ाते हैं ट्रांसप्लांट को लेके कि आने मतलब कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है मतलब। और अभी तक मुझे 3 मंथ हो चुके कंप्लीट और चौथा महीना चल रहा है। फिलहाल अभी तक मैंने कोई दिक्कत महसूस नहीं की है और ना ही होगी। और जो क्यूएसटी क्लिनिक की टीम है वो कंटिन्यू जो है संपर्क में रहती है, हमेशा टाइम टू टाइम मतलब मेरा जो है सर का हेड का मतलब फ़ोटो लेते रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, पूछते रहते हैं। मतलब जब मेरा सर्जरी हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे मतलब कुछ चीज़ें बताई थी कि बाहर नहीं निकलना है, धूप में नहीं जाना है, कैप लगा के रखनी है 20 से 25 दिन और जो है टाइम टू टाइम सेलिन स्प्रे करते रहना है जब तक आपका हेड वॉश नहीं हो जाता। तो मैंने वो सारी चीज़ें की थी। और बाद में जब मेरा मेडिसिन स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने बोला था कि टाइम टू टाइम अपना मेडिसिन लेना है और मिनॉक्सिडिल कंटिन्यू रखनी है, 2 टाइम लगानी है। तो मैंने जो उन्होंने सारे प्रिकॉशन बताए थे मैंने सारे फॉलो किए। और अब जैसे मैं कहीं जाता हूँ या फिर न्यू बंदे से मिलता हूँ तो कोई बंदा मुझे नोट नहीं कर पाता कि इसने ट्रांसप्लांट कराया है, क्योंकि जो मेरी हेयर लाइन बनाई गई है बिल्कुल नेचुरल बनाई है, कोई जज ही नहीं करता है। और जैसे पीछे का मेरा डोनर एरिया है तो थोड़ा मतलब बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि यहाँ से ही बाल निकाले गए हैं। और मैंने ये 3 मंथ में एक चीज़ नोट की है कि मैंने जो
क्लिनिक चूज़ किया था वो मैंने बहुत अच्छा क्लिनिक चूज़ किया, क्योंकि यहाँ के जो रिज़ल्ट हैं बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। 3 मंथ में ही देख रहा हूँ अच्छा रिज़ल्ट आया है मेरा, और मेरा डिसीज़न भी एकदम ठीक था। मैंने सही समय में ट्रांसप्लांट कराया था, और ज़्यादा लंबे समय पे अगर रुकता मैं तो और ज़्यादा हेयर लॉस होता, तो फिर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट भी बढ़ जाती। अब मुझे मिरर पे जैसे मैं देखता हूँ तो मेरी एकदम हेयर लाइन नेचुरल लगती है, और चेहरा भी एकदम गजब लुक आ गया है। और मेरा जो शुरू से लेके अब तक 3 मंथ हो गए, ऑल ओवर एक्सपीरियंस जो है मेरा एकदम एक्सीलेंट है क्यूएसटी क्लिनिक के साथ, और मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज मेरी तीसरी पीआरपी है। अब मैं जो नेक्स्ट पीआरपी के लिए आऊँगा, 4th पीआरपी के लिए, तब भी जो मेरी कंडीशन होगी मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। ट्रांसप्लांट को 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, और मेरा आज 5वां पीआरपी है। मेरा ट्रांसप्लांट 22 अगस्त को हुआ था, 22 अगस्त 2025 को। क्यूएसटी क्लिनिक के साथ एक्सपीरियंस ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है, स्टाफ का बिहेवियर एंड डॉक्टर भी। जब 6 मंथ पहले जो मेरा हेयर का कंडीशन था, तो मैं अपने आप को मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बहुत कम था। किसी से सामने बात करने में बड़ी दिक्कतें होती थी। थोड़ा सा बंदा अगर सामने मुंह की तरफ देख ले तो अच्छा फील नहीं होता था। बट आज मेरा जो रिज़ल्ट है उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है, तो मतलब मुझे किसी से बात करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। बस मुझे मतलब यही है कि जो मेरा फेस कट है वो अब अच्छा लगने लगा है। अब मुझे क्या लगता है, जैसे मैं अब शीशे में अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है मतलब मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। अब मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं किसी भी तरीके की अपनी कटिंग करा सकता हूँ। बट पहले, अभी से 6 मंथ पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब दुकान पे, बाल कटवाने वाली दुकान पे भी जाने से डरता था कि मतलब बाल तो है नहीं, क्या ही कटवाऊंगा मैं, मतलब अच्छा नहीं लगता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एकदम जीरो था। तो यही चीज़ें हैं। अब मुझे मतलब किसी से ना बात करने में दिक्कत है, और मुझे अब लगता है कि जब बाल मेरे बड़े हो जाएंगे तो मतलब अलग अलग तरीके से बालों की कटिंग कराऊंगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब ट्रांसप्लांट कराने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी क्लिनिक से कराओगे तो रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। अब जैसे किसी फर्जी क्लिनिक से करा लोगे तो नहीं हो पाएगा, तो वो उन चीज़ों को देखते हुए लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। अच्छे क्लिनिक से अच्छे डॉक्टर अगर होंगे तो मतलब आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। मेरा जो मेडिसिन चलता है, एक टैबलेट है जो लंच के समय खाता हूँ, और एक फिनिस्टाइड टैबलेट जो मैं शाम के टाइम लेता हूँ, और मिनॉक्सिडिल 5% 2 टाइम लेता हूँ, सुबह एंड शाम। वैनफॉल सीरम शाम के टाइम मिनॉक्सिडिल लगाने के 1 घंटे बाद में लेता हूँ। जैसे कि जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था, तो ट्रांसप्लांट कराने के 1 मंथ बाद मेरा फर्स्ट पीआरपी हुआ था। उसके बाद मेरा क्या है, शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था। शेडिंग फेज करीब 4 मंथ तक चलता है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है, 5वें मंथ से रिजल्ट आना शुरू होता है। क्यूएसटी क्लिनिक को अगर रेटिंग की बात करें तो मैं 10 रेटिंग दूंगा। वो क्योंकि जो और क्लिनिक के मुकाबले मैंने देखा है कि और क्लिनिक में जो हमारी हेयर लाइन बनाई जाती है वो नेचुरल नहीं रहती है। अभी क्या है, जो क्यूएसटी क्लिनिक है वो बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट है, और नेचुरल हेयर लाइन बनाई गई है मेरी। तो जैसे कि अभी मैं किसी के सामने जाता हूँ तो बट लोग सोचते हैं कि मतलब ये बाल कैसे आ गए, मतलब तो उनको ये नहीं लगता है कि ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं क्यूएसटी क्लिनिक को 10 रेटिंग देना चाहूँगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर्जरी के बाद बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मुझे 6 मंथ में ऐसा कुछ लगा नहीं कि लोग बोलते हैं बाद में सर में दर्द या फिर मतलब इचिंग टाइप का कुछ होता है, ऐसा कुछ अभी मुझे हुआ नहीं। अगर जैसे जो कोई अगर मेरे रिलेटेड में या मेरा कोई जानने वाला होगा तो मैं उसको यही रिकमेंडेड करूँगा कि क्यूएसटी क्लिनिक से मतलब ट्रांसप्लांट कराए, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिजल्ट और स्टाफ का बिहेवियर ठीक है। थैंक यू क्यूएसटी क्लिनिक, मुझे इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।